बच्चों, today we will start the most complicated topic of light known as refractive index. सबसे पहले समझते हैं ना refractive index का क्या. Most complicated क्यों बोला? Each and every student of class 10th has a problem related to refractive index only. ठीक है. अगर आज का वीडियोस आप पूरा देख लेते हैं according to board examination pattern, you are able to solve each and every question within a some period of second. ठीक है. तो आप आज का जो टॉपिक है वो है refractive इंडेक्स. सबसे पहले ना बच्चों वो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ से स्टार्ट करते हैं कि द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो प्लीज नोट डाउन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लिखते जाइए प्लीज. मेक अ नोट्स इन अ क्विक रिकैप है. ठीक है. अगर इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो विद इन अ सम पीरियड ऑफ टाइम यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. ठीक है. अगर आप इसको पूरी तरह देख लेते हैं, अंडरस्टूड कर देते हैं तो आज से ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा. सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा लाइट. सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन. राइट इट अगेन. द रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम. कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये स्पेसिफिक एक मीडियम है और लाइट यहां से आ रही है. क्लियर है? तो ये एक नॉर्मल रे है. तो जब ये लाइट यहां से पास हो रही है तो आइदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये शायद आपके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे ऑफ द नॉर्मल बेंड हो रही है. ठीक है. जब लाइट यहां से आ रही है ये इंसिडेंट रे, तो ये एक तो इधर से बेंड हो रही है, एक इधर से बेंड हो रही है. ये बेंडिंग ही जो हो रहा है वही इस पूरे मीडियम का, अगर मान लो हम मीडियम एयर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं या डायमंड ले लेते हैं. ठीक है. तो डायमंड अगर लेते हैं तो उसका ये जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो जो इस मीडियम का, मान लो कि आप कोई भी मीडियम लेते हो, डायमंड लेते हो, वाटर लेते हो, तो उसमें जितना ज्यादा बेंडिंग होगा उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप इससे क्वेश्चन कैसे लाते हैं मैं सारी चीज यहीं पे डिस्कस कर दूंगा विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ, बच्चे इसी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि इफ द मीडियम हैज अ मैक्सिमम बेंडिंग. तीन मीडियम दे दिया, ये बी और ये सी. तीन तरह के मीडियम दे दिया. एक ए है, एक बी है और एक सी है. अगर ए में बेंडिंग सबसे कम है, ठीक है, इसमें सबसे कम है, इसमें उससे ज्यादा है, सी में सबसे ज्यादा है. जैसे लाइट रे आई, ये नॉर्मल रे है, इसमें बेंडिंग ऐसे है. इसमें लाइट रे आई, इसमें बेंडिंग नॉर्मल रे, सॉरी ऐसे थोड़ी सी ऐसे है. इसमें लाइट रे आई, बेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा है. तो बोल देगा कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है. किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये असेसमेंट रीजन में भी मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, केस स्टडी में पूछ देगा, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा. तो आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? तो एक चीज कॉपी में लिखते जाइएगा, मेक अ नोट्स इन अ क्विक रिकैप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बेंडिंग. सॉरी, तो मैं आपको क्या बता था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तीन चीज से कोऑर्डिनेट करता है, रिलेट करता है. तो पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बेंडिंग के. तो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा था ना डायग्राम बना के कि अगर तीन मीडियम है, जिस मीडियम में बेंडिंग सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा. एकदम सिंपल है, यू कैन एनालाइज इट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? कि जिसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा. क्लियर है? सेकंड विल बी, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल का. सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. लिखते जाइए प्लीज कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके डायरेक्टली. ठीक है? क्लियर है? तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. ठीक है? मीडियम की डेंसिटी में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब इन तीनों से मेजर क्वेश्चन राइज होता है प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में. क्लियर है? फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम ओनली, क्योंकि अगर बोर्ड में यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स देन इट विल बी. ठीक है? तो पहले इससे क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं, फिर इससे ये तीनों कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम. तो पहला मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका बेंडिंग ज्यादा. तो अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके आपको बताता हूं
तो अगर मैं 3 मीडियम देता हूं ए, बी और सी, ठीक है, और बोलता हूं कि इसमें ए है, ये बी है और ये सी है, बोलता हूं कि ए में बेंडिंग सबसे ज्यादा है तो व्हाट विल, बी में बेंडिंग उससे कम, सी में बेंडिंग उससे कम, तो हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर, तो जिसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, डायग्राम आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा स्पीड, जैसे मैंने आपको बोल दिया एयर, वाटर और डायमंड, ठीक है, डायमंड। अब मैं बोल दिया हूं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो अगर इसमें तीनों में आपको स्पीड पता है या क्वेश्चन में मेंशन है तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देगा, तो याद रखिएगा कि स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। जैसे अगर मान लीजिए इनवर्स रिलेशन होता क्या है, माइंड में आपके होगा, तो एक छोटा सा आपको क्लू बता देता हूं इनवर्स रिलेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि एक काम को 10 लेबर मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 20 लेबर मिलके आधे दिन में कर देंगे, तो जितने लेबर एफिशिएंसी होगा उतना ड्यूरेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा। यस सर, तो इनवर्स वाला एक का घटना दूसरे का बढ़ना, एक का घटना दूसरे का बढ़ना। तो अगर मान लो स्पीड बढ़ रहा है, किसी मीडियम में स्पीड मैक्सिमम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है। तीसरा डेंसिटीज, ठीक है, वर्ड आता है ना डेंसर, रेयर, तो डेंसिटी क्या कहती है कि इफ द डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो ग्रेटर। डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, आपको डाउट है तो 1 मिनट में देख लो। अगर 1 केजी चीनी, 1 केजी शुगर की कॉस्टिंग 50 रुपीज है, तो 2 केजी शुगर की कॉस्टिंग कितना होगा, 100 रुपीज। वेरी गुड। तो इतना ही सिंपल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है। तो जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में समझेंगे आसान लगेगा। अब जब इतना समझ गए हैं तो बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन तीनों से कैसे, पहला बेंडिंग पे कि अगर बेंडिंग कैसा है, तो अगर बेंडिंग ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा। दूसरा स्पीड पे इनवर्स रिलेशन, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, मीडियम में स्पीड ज्यादा है लाइट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और अगर स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। दो क्वेश्चन एनालाइज हो गए। तीसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, और डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज कैसे बनता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, एन से या यूज। क्लियर है। एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यूज। क्लियर है। इट डिपेंड्स, अगर एनसीईआरटी देखोगे, साइड बुक देखोगे तो अलग अलग रेफरेंस बुक्स है। तो क्वेश्चन क्या एनालिसिस होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या बोलते हैं, सी अपॉन वी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है बस, अगर आप आज 15-20 मिनट दे दिए तो फिर ये स्कोर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आपको उसका पूरा नोट्स कंप्लीट चाहिए तो चैनल पे जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा, या ऑफलाइन बैचेस में आइए, वहां से आप ले लीजिए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आज आप अपना 15-20 मिनट दे देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कहीं पे बैठे हैं वहां से क्लियर हो जाएगा, दिन हो या रात हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है। आगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी हो सकता है A1 2 3 4 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी फॉर्मूलाज है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका टू एन से रिप्रेजेंट होता है, तो बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, बोलते हैं इसका टू कांस्टेंट। अब माइंड बोलते हैं कांस्टेंट क्या है, बच्चे को होता है क्यूरियोसिटी, कभी कभी ये होता है ना बहुत आ भी रहा है तो भी पेपर पढ़ने से ना वो चीज डाउट आ जाती है, तो क्या करोगे, तो उस टाइम मेरा चैनल खोल के देख लो, क्लियर है, कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, बोर्ड है बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, फोकस होने बोर्ड एग्जाम। जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो ऑफलाइन में आइए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन में आइए, या फिर आप कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको सब चीजें दे रहा हूं, वहां से आप कर लीजिए। क्लियर है। तो सॉरी, मैंने बताया था यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट क्या है, यही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको ये क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टाइम क्विक रिकैप है,
तो अगर फोकस कीजिएगा, डेफिनेशन आपको चाहिए तो दूसरे चैनल पे पूरा आपका दिया हुआ है, सॉरी इसी चैनल पे पूरा कंप्लीट नोट दिया है, वहां से जाके देख लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, जैसे आपके, मैं एक बात बोल रहा हूं, देखो बातों में मेरे गहराई है, अब तुम्हें उसी से डूब के जाना है, तो विद इन अ सेकंड के लिए डाइवर्ट मत, पूरा लेक्चर देख लो, बस कुछ ही समय का लेक्चर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स में पापा है, आपके मम्मी है, मदर है, फादर है, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी चेंज। वैसे ही एब्सोल्यूट होता है, उसमें मीडियम जो होता है, डायग्राम देखिएगा जरा, मीडियम जो होता है, मान लो ये आपका मीडियम है, सॉरी देख लो, ये अच्छा से डायग्राम बना देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका मान लो मीडियम है, इधर से लाइट रे आया, ऊपर एयर है, और ये आपका, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इन द मीडियम, अगर मान लो कि मीडियम है, ठीक है, मीडियम यहां से लाइट रे आया, यहां से ये आपका नॉर्मल है, राइट रे यहां से पास कर गया, ऐसे पास करना था, ऐसे पास कर गया, ये मीडियम वन जो है ये फिक्स, या फिर ये एयर होगा या फिर ये वैक्यूम होगा, और जो दूसरा मीडियम है ये वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, लेकिन मीडियम वन हमेशा फिक्स रहेगा, मीडियम वन हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसको दिस एब्सोल्यूट मैंने बताया ना कि कुछ चीजें फिक्स रखता है, तो मीडियम वन हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे मैं हूं आपके लिए फिक्स, ठीक है, तो वैसे ही मीडियम वन हमेशा एयर या वैक्यूम रहेगा, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइट रे आया, ये इधर ये बेंड हो गया, तो यहाँ पे मीडियम वन भी कुछ भी हो सकता है और मीडियम टू भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव, इसका डेफिनेशन भी आता है और डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में क्या लिख देंगे कि मीडियम जो होते हैं वो आइदर इट विल बी एयर एंड वाटर, और मीडियम, इसमें रिलेटिव में क्या होगा, मीडियम वन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एयर और वाटर छोड़ के, दिमाग में हमेशा रखिए एयर और वाटर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर फॉर यू? चल, इसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में है, क्लियर है। अब इसी में स्नेल्स लॉ भी आता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ भी आता है पेपर में, तो उसका डेफिनेशन याद कर लेंगे, ठीक है। इसी में स्नेल्स लॉ में आता है n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। इसका क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, बोलेगा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इतना 30 डिग्री, और सॉरी 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुरंत इस पे रख के एंड ये 30 डिग्री का वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ ही लिए होंगे, नहीं तो उसके लिए भी एक लर्निंग वीडियो ट्रिक बता दूंगा, और r का भी वैल्यू आपके पास है ही 60 डिग्री का, पुट इट यू विल गेट इट, एक मार्क्स तुरंत मिल गया, क्लियर है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं, राइट इट एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा आता है, वो क्या है अभी बता देता हूं आपको, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, बोलेगा कि द रिफ्रैक्टिव स्पीड दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं ऐसे लिखा हूं, आधे बच्चे को तो यही नहीं पता है कि अगर पेपर में ऐसे लिखा है तो n21, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि n2 अपॉन n1 के बराबर है, क्लियर है, n2 अपॉन n1 के बराबर है। और अभी मैंने तीन रिलेशन बताया था कि बेंडिंग होता है, बेंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर n2 अपॉन n1 है तो वो c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। अब मान लो कि एक का मैं यहां पे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, इसका दे दिया, इसका मैं स्पीड पूछ दिया c1 का, तो इस फॉर्मूले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, बाद में नहीं बोलना मैं बताया नहीं, क्लियर है। तो विद इन, क्योंकि अभी पेपर पे ज्यादा समय नहीं है, तो डाउट को लेके इस चैनल उस चैनल यहां वहां ढूंढने से अच्छा है एक जगह पूरा क्लियर कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं ऑफलाइन में अवेलेबल हुई हूं, ठीक है। और ये देखो बोर्ड पॉइंट से सारा कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी तो हार्ड नहीं लग रहा, ऐसे ही ऐसा बस आ, ठीक है। तो इस पे भी फॉर्मूले पे आपको हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कल डिस्कस करेंगे।